यस यस सर। सर। आप सभी को पता है कि 360 डिग्री का हमारा ज़ोडिएक का चक्कर होता है, ठीक है जी। उसके हिसाब से अगर हम 12 साइन में 360 को डिवाइड करें, हमें पता है कि 12 राशियां होती है हमारी। जी सर। तो 12 राशियों में अगर हम 360 को डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री का एक साइन आएगा, जी सर। ठीक है ना। जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपने अपने दिमाग में फीड करना है, कॉपी पे लिखो या ना लिखो, अपने दिमाग में जरूर फीड करना है इसे। क्योंकि मुझे बहुत फोन आए हैं, आप में से मैं आपका नाम भी लूंगा, कहते हैं कि 2 बार केपी कर चुके हैं लेकिन समझ में नहीं आया। इस बार ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। 30 डिग्री का एक साइन हो गया और किसी एक साइन को, किसी भी एक साइन को 1 डिग्री कंप्लीट करने में 4 मिनट लगते हैं। अच्छी तरह से सुनिए, यहां से इसका बेसिक शुरू होता है, बेसिक कंसेप्ट कि किसी भी साइन को 1 डिग्री कंप्लीट करने के लिए 4 मिनट लगते हैं। तो 30 डिग्री अगर एक साइन का हुआ तो 30 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आएगा? 4 × 30 इज इक्वल टू 120। हाँ जी, 2 घंटे हो गए 120। 120। वेरी गुड कुंज बिहारी जी, आप तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है मुझे पता है, लेकिन सभी को जो है ना वो हमने सिखाना है। ये कुंज हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार जी, नमस्कार चंद्रकांत जी, ठीक ठाक हो जी? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। अभी हमने शुरू किया है कि 360 डिग्री का। ये कॉपी पेन लेके बैठना है क्या? बैठ जाओ बैठ जाओ कॉपी पेन लेके बैठना है? बैठ जाओ, लेकिन मैंने आपके दिमाग में डालना है, कॉपी पेंसिल में नहीं लिखवाना, ठीक है। ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यही बोला था पहले मैंने कि मुझे फोन आए थे आप में से कि हमने 2 बार 3 बार केपी कर चुके हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कि जैसे साइन में से नक्षत्र निकालने हैं डिग्री वाइज, वो कैसे निकालने, वो सबसे पहला फर्स्ट डे का बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें यही नहीं क्लियर हुआ, तो आगे क्या चलना था हमने। चंद्रकांता जी सुन रहे हो आप? हाँ जी, बिल्कुल सुन रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने कहा बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, अपने दिमाग में फॉर्मूलाज अगर आप डालोगे तो आप बच्चा भी ये काम कर सकता है केपी का। और जिसको केपी समझ आ गई तो समझ लो उसका काम हो गया, वो कुछ भी काम करवा सकता है अपना। और इतनी बारीकी में जाके, इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाके आप स्टडी कर सकते हो, तो कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं हो रहा। आप जो बोल दोगे, जिस टाइम पे, जिस सेकंड तक में बोल दोगे ना आप, तो उसी टाइम पे काम होगा। केपी कृष्णा पद्धति इतनी बड़ी साइंस है। तो हमने शुरू ये किया था कि 360 डिग्री का हमारा ज़ोडिएक का एक चक्कर होता है और 12 हमारे राशियां होती हैं, जिसे 12 साइन बोलते हैं, जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, ऐसे। आप सभी इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर हो, इतनी इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा सबको, क्योंकि आपको पता है 12 साइन कौन कौन से होते हैं। 360 डिग्री चक्कर होता है हमारा, और 12 साइन में अगर 360 को हम डिवाइड करेंगे तो एक जो साइन की डिग्री वो 30 आएगी। 30 डिग्री, और एक साइन को 1 डिग्री कंप्लीट करने के लिए 4 मिनट लगते हैं। अच्छी तरह से नोट कर लो आप, 4 मिनट लगते हैं एक साइन को 1 डिग्री कंप्लीट करने के लिए। तो 30 डिग्री कंप्लीट करने का कितना टाइम लगेगा? 30 × 4 इज इक्वल टू 120। सभी को समझ आ रहा है? विपिन जी समझ आ रहा है आपको? ये बिल्कुल समझ आ रहा है। हाँ, अगर ना समझ आए तो लिखी जाओ आप साथ साथ। ठीक है जी। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आज करना है हमने। जो हमारा जो है ना वो कैलकुलेशन का पार्ट, वो हम कल करेंगे। नक्षत्र को कैसे निकालना है, सबलॉट को कैसे निकालना है, प्लैनेटरी जो एस्पेक्ट हैं, जो सिग्निफिकेटर है, प्लैनेट सिग्निफिकेटर कैसे निकालने हैं, हाउस सिग्निफिकेटर कैसे निकालने हैं, वो हम कल शुरू करेंगे। क्योंकि मैं आज नहीं चाहता कि आपके दिमाग में इतना सारा
स्ट्रेस डाल दूं कि आप सारे डर जाओगे, जो सोचा था वही बात होगी, जो तो बड़ा डिफिकल्ट प्रोग्राम है। ऐसा नहीं करना हमने। आज हम जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे, केपी होती क्या है, इसका बेस क्या है। ठीक है जी। हम सबसे पहले केपी जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम एडवांस वास्तु के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसे आप महावास्तु बोलते हो। हमारे बीच में एमई किया हुआ है हमारे कुंज बिहारी जी ने, ये अपने महावास्तु के एमई है, मतलब महावास्तु का एंड करवा दिया इन्होंने। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु कंबाइंड साइंस की, कि कैसे किस प्लैनेट को हम कहाँ एक्टिवेट कर सकते हैं, किस प्लैनेट को कहाँ हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं, हिट थ्योरी क्या होती है, ये मैं सारा आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये 3 सब्जेक्ट है जो लेटेस्ट टेक्निक चल रहे हैं। अगर आपको इसकी बात की समझ आ गई तो एवरीथिंग विल बी ओके, यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कृष्णा पद्धति केपी के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हमने केपी का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है। तो हम कहाँ पहुंचे थे कि 120 मिनट लगते हैं जी एक साइन को 30 डिग्री कंप्लीट करने के लिए। 120 मिनट का क्या मतलब हुआ, 2 आवर, क्योंकि 60 मिनट होते हैं 1 आवर में। 120 मिनट मींस 2 आवर। इतना समझ आ गया सभी को जी? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। आपको ना समझ आए प्लीज मुझे बता देना, हम दोबारा से रिपीट करेंगे। मैंने आपको सिखाना है, बस कसम खा ली है। थैंक यू सर। है जी। अच्छा सर, बात ऐसी है कि आपके पास बहुत से क्लाइंट आते होंगे कि एक ही टाइम में जन्म हुआ है 2 बच्चों का, कभी कभी 3 बच्चों का भी जन्म हुआ होता है। वो कहते हैं एक ही लगन है, एक ही राशि है, एक ही टाइम है, एक लगा हुआ है जज और एक लेबर कर रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? आपके पास बहुत से लोग आकर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो सोल्यूशन है ये सिर्फ केपी के पास है। अभी 2 घंटे अगर लगते हैं एक लगन को कंप्लीट करने के लिए, तो 2 घंटों में कितने बच्चों का जन्म होगा? ठीक है जी। तो आप इसका बारीकी में जाके, डीप जाके, माइक्रोस्कोपिंग लेवल तक जाके इसका एनालिसिस नहीं कर सकते लगन कुंडली चेक करके, इसलिए केपी की हमें जरूरत पड़ी। कुछ लोगों ने सोचा कि चलो हम नक्षत्र लेवल तक चलते हैं, कि 30 डिग्री का एक साइन हो गया और एक साइन एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। अगर हमारे 27 नक्षत्र हुए तो 27 नक्षत्र जो होते हैं वो 12 राशियों में हम डिवाइड करेंगे इक्वली, तो 2.25 नक्षत्र आएंगे एक साइन में। ठीक है जी। और एक नक्षत्र की जो डिग्री आएगी वो आएगी 13.20। बिल्कुल ठीक है जी, 13.20 आएगी। बिल्कुल ठीक है जी। अब 13.20 को हम अगर फिर कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने बोला आपको कि 1 डिग्री कंप्लीट होने में 4 मिनट लगते हैं, तो 13 डिग्री का कितने मिनट लगे? 52 मिनट जी। 52 समथिंग आएंगे, 52 पॉइंट समथिंग, 20। जी। ठीक है जी। तो हम ये देखेंगे जी। कि 253 मिनट में भी कितने सारे बच्चों का जन्म हुआ। जी। ये भी कैलकुलेशन हम जो है वो फैक्ट एंड स्पीड नहीं बता सकते किसी को। 52 मिनट भी बहुत ज्यादा होते हैं जी। फिर कृष्णा मूर्ति जी ने इसका डीप जाके एनालिसिस किया कि अगर एक साइन के हम 9 पार्ट करते हैं, आपने लगन जो वैदिक जो सीखते हैं हम वैदिक कुंडली, उसमें देखा होगा कि हम लगन कुंडली के साथ नवमाश कुंडली बहुत जरूरी चेक करते हैं जी। नवमाश कुंडली जो होती है वो होता है उसका, जैसे निचोड़ बोलते हैं कि जो लगन कुंडली शो कर रही है वो नवमाश कुंडली अगर शो ऑफ करेगी तो हम क्लियरली बता देते हैं कि भैया ये 100% एक्यूरेट है। तो कृष्णा मूर्ति जी ने ये देखा
कि अगर हम एक साइन, एक राशि जो होती है 30 डिग्री की, उसे हम 9 पार्ट में बांट के नवमाश कुंडली रेडी कर सकते हैं एक्यूरेट देखने के लिए, तो हम एक नक्षत्र के 9 पार्ट क्यों नहीं कर सकते? जब हम एक साइन 30 डिग्री के 9 पार्ट करते हैं तो उसे नवमाश कुंडली बोलते हैं, और जब हम एक नक्षत्र के 9 पार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं सब लॉर्ड, जिसे उप नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है जी। इस उप नक्षत्र की जो स्टडी है उसे बोलते हैं केपी, जिसे कृष्णा पद्धति बोलते हैं। 13.20 को जब हम 9 पार्ट में बांटेंगे तो उसे हम सब लॉर्ड बोलते हैं। जैसे नक्षत्र आप 27 को कैलकुलेटर कर लो, कैलकुलेट तो 360 आएगा। जो चरण होते हैं उसे कैलकुलेट कर लो तो 360 आएगा। 12 राशियों को कैलकुलेट कर लो तो 360 आएगा, इक्वल है। लेकिन सब लॉर्ड 13.20 टोटल तो आएगा। 9 सब लॉर्ड को अगर आप जोड़ को करोगे, ऐड करोगे तो 13.20 आएगा। लेकिन किसी प्लैनेट को अगर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो एक जैसा टाइमिंग नहीं आएगा सब लॉर्ड का। मेरी बात सुन रहे हो मुझे बिहारी जी? जी जी हाँ जी, हाँ सर। जी। हम एक नक्षत्र को 9 प्लैनेट में बांटेंगे जिसे सब लॉर्ड बोलते हैं, उनकी टाइमिंग जी। जो है वो एक जैसे नहीं आएगी। जी सर। मैं आपको कल बोर्ड में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हमने टाइमिंग निकालनी है हर प्लैनेट के नक्षत्रों की। वो सब लॉर्ड कैसे निकालने हैं, वो मैथमेटिक्स का अपना वो होगा, सब्जेक्ट होगा, वो हम कल बात करेंगे। लेकिन आप मेन समझ जाओ कि हमने पढ़ना क्या है कल। जैसे केतु की जो महादशा है वो कितने साल की होती है? केतु की कोई बता सकता है? 7 years की 7 7 ईयर हो गया। वीनस की होगी 20 ईयर की। 20 years की सूरज की होगी 6 ईयर की। 6 मून क्या हो गया 10 ईयर की। मंगल की फिर 7, उसके बाद राहु आएगा वो भी 18। जो महादशा का फॉर्मूला है ना, महादशा के हिसाब से हर सब लॉर्ड को कैलकुलेट किया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? जैसे केतु का 7 ईयर की महादशा है तो केतु को उसी हिसाब के साथ टाइम मिलेगा नक्षत्र में टाइमिंग जो निकालनी है सब लॉर्ड की। वीनस की 20 साल की है तो जब नक्षत्र को हम डिवाइड करेंगे तो शुक्र को सबसे ज्यादा टाइमिंग मिलेगा। जब हम टोटल करेंगे तो 13.20 ही आएगा, क्योंकि हमने नक्षत्र की डिवाइडेशन की है। तो सब लॉर्ड को अगर हम ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 13.20 आएगा। लेकिन उन सभी की टाइमिंग जो है वो अलग अलग होगी। वो टाइमिंग होगी महादशा के हिसाब से। अब कृष्णा मूर्ति जी ने ये बताया कि जैसे केतु है वो आएगा 0046 समथिंग, वो 1 डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो 1 डिग्री कंप्लीट करने के लिए हमें 4 मिनट लगते हैं। तो 1 डिग्री भी अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो वो 2 मिनट लगेंगे एक सब लॉर्ड को चलने के लिए, और मैक्सिमम जो टाइम लगता है वो 8 मिनट लगता है। सब लॉर्ड की जो टाइमिंग है वो 2 मिनट से लेके 8 मिनट के इन बिटवीन होगी। तो आप ये चेक करो कि अगर आपने सब लॉर्ड की थ्योरी को एनालिसिस कर लिया तो सीख ली, तो आप कितने माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाके, डेप्थ तक जाके किसी भी हाउस का प्रेडिक्शन कर सकते हो। ठीक है जी। जी। में होता क्या है, जब भी आप, नरेंद्र कुमार शर्मा जी, नरेंद्र कुमार शर्मा जी, हाँ जी सर, नमस्कार। अभी अभी पहुंचे जी। अभी अभी पहुंचे हो सर? चलो, हम बहुत ज्यादा दूर नहीं गए सर। नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार जी।
सर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप ग्रुप में डाल दूंगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है जी। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी, तो हम केपी की बात कर रहे थे कि सब लॉर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केपी। हम 13.20 का जो नक्षत्र होता है, जब उसे 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसे हम सब लॉर्ड बोलते हैं। उसकी जो कैलकुलेशन है सब लॉर्ड की, वो इक्वल नहीं होती, वो महादशा के हिसाब से होगी। जिसकी महादशा कम है उसको टाइमिंग कम मिलेगा, जिसकी महादशा ज्यादा है उसको टाइमिंग ज्यादा मिलेगा। और जब सभी सब लॉर्ड को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो 13.20 आएगा। हम नक्षत्र को कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, अब हम आते हैं केपी के ऊपर। मंदा कर देगा नंबर। जब भी आप केपी का सॉफ्टवेयर ओपन करोगे या केपी के बारे में रीड करना शुरू करोगे, तो आपको 2 हॉरोस्कोप देखने को मिलेंगे, 2 कुंडलियां आपको देखने को मिलेंगी। एक कुंडली होगी D1 चार्ट, जिसे लगन कुंडली बोलते हैं, और एक कुंडली होगी कस्पल चार्ट, जो हम केपी में देखते हैं, जिसे हम भाव चलित भी बोलते हैं हिंदी में। अगर हम D1 की बात करें, लगन कुंडली की बात करें, तो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो 360 डिग्री के ऊपर डिपेंड है। 360 डिग्री को हम 12 हिस्सों में अगर बांटेंगे तो 30 + 30 + 30 + 30, ऐसे आपने 12 बार 30 को प्लस करना है, तो 360 आपका टोटल जो कैलकुलेशन है वो आ जाएगी। जॉडियक का 360 डिग्री का चक्कर पूरा हो जाएगा। आपने जब भी आपने प्लैनेट की एक्चुअल राशि देखनी हो कि किस राशि में एक्चुअल प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आप लगन कुंडली चेक करोगे, ठीक है जी। और जब आपने चेक करना हो कि एक्चुअल में प्लैनेट जो है किस भाव में बैठा हुआ है, किस हाउस में बैठा हुआ है, तो आप कस्पल चार्ट चेक करोगे। मैं बार बार आपको कस्पल चार्ट बोलूंगा। सबसे पहले आप देखो कसप होता क्या है। कसप होता है हाउस, भाव। जब भी मैं कसप बोलूं तो आप समझ लेना कि मैं हाउस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं या भाव के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। और केपी जो टोटली है वो कसप के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है जी। जी सर। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो केपी क्या बोलती है कि जो जॉडियक के साइन है वो फिक्स्ड है 30 30 30 30, लेकिन हाउसेस जो है वो फिक्स नहीं है। आप कस्पल चार्ट में देखोगे कि कई बार 2 राशियां आ जाती हैं कस्पल चार्ट में, तो कई बार राशियां मिक्स हो जाती हैं। वो सिस्टम क्या है कि जो हमारी अर्थ है वो स्पेरिकल नहीं है। स्पेरिकल का मीन्स है गोलाकार। अगर आप गोलाकार की प्रेडिक्शन करोगे या कैलकुलेशन करोगे स्पेरिकल शेप की, स्पेरिकल शेप होता है टोटली राउंड। किसी भी राउंड शेप को अगर आप 12 हिस्सों में डिवाइड करोगे या 12 साइड में डिवाइड करोगे, तो आपको पता है कि इक्वल आएगी 30 30 30 30 30 जी। ये स्पेरिकल ना होके इलिप्टिकल है। जो हमारी अर्थ है वो स्पेरिकल ना होके इलिप्टिकल है। और इलिप्टिकल शेप के ऊपर केपी का पूरा फॉर्मूला है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इलिप्टिकल शेप कौन सी होती है। इलिप्टिकल शेप होती है अंडाकार। आप सभी को समझ आ रहा है? जी सर। जी सर। अगर जी सर। आप किसी इलिप्टिकल शेप को, अंडाकार को 12 हिस्सों में डिवाइड करोगे, तो आप मुझे बताइए कि वो जो हाउसेस हैं वो इक्वल आएंगे कि अनइक्वल आएंगे? अनइक्वल आएंगे जी। अनइक्वल। वेरी गुड, अनइक्वल आएंगे। इसीलिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और जो केपी एस्ट्रोलॉजी वो कहते हैं कि जहां जहां जिस हाउस को जितनी डिग्री कंप्लीट होती है उतनी मिलनी है। वो कहते हैं कि हम कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे। जहां जाके वो एलिप्टिकल शेप में एज आ जाते हैं ना, जैसे अंडाकार शेप में एज आ जाते हैं,
तो उसे जितनी डिग्री मिली उसका एंगल छोटा या बड़ा हो सकता है। बात समझ रहे हो आप? जी तो स्पेरिकल हमारी अर्थ होती तो फिर तो सारा कुछ इक्वल होता। एक राउंड चक्कर लगा लो 360 डिग्री का, तो 12 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो इक्वल आएगा। अगर इलिप्टिकल शेप होगी तो 12 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो वो अनइक्वल नहीं आएगा। उसका जो स्पैम है, जो एंगल है, वो छोटा या बड़ा हो सकता है। इसीलिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या केपी जो कृष्णा मूर्ति जी ने बोला है कि जो हाउसेस हैं वो अनइक्वल हैं। अगर आपने प्लैनेट की बिल्कुल एक्यूरेट स्थिति जाननी हो, प्लेसमेंट अच्छी तरह से देखनी हो, तो आप कस्पल चार्ट में देखोगे कि वाकई में जो आप हाउस अपने प्लैनेट की बात कर रहे हो वो एक्चुअल में किस हाउस में बैठा हुआ है। एक महीने पहले की बात है, मैं आपको बताता हूँ। फगवाड़ा के हमारे पंडित जी से, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा उनका, तो वे मेरे दोस्त थे, वो कहते उनसे मिलने जाना है। हम मिलने चले गए दोनों जने। मेरे दोस्त हैं, वो अपना फॉरेन कंसल्टिंग का काम करते हैं, फॉरेन के एजेंट है, वो बाहर भेजते हैं। वो चले गए फगवाड़ा मेरे साथ, तो वो टेबल खाने लगे उन पंडित जी को। तो उनका जो लग्नेश था वो 12th हाउस में बैठा हुआ था। तो पंडित जी कहने लगे कि आप ऐसे है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नेचर के हो, आपके पास पैसा नहीं ठहरेगा, आप वीक रहोगे, आप फॉरेन के साथ आपकी अटैचमेंट होगी, आप अपने आप को आइसोलेट रखना पसंद करते हो, आपका सोशल जो कनेक्टिविटी है वो आपकी नहीं रहेगी। तो 12th हाउस के एट्रीब्यूट यही है कि वो बंदा जो है वो अपने आप को आइसोलेट, अपने आप को रिजर्व रखता है, वो सोशल कनेक्टिविटी में नहीं रहता, वो बीमार रहता है, वो वीक रहता है, सारा कुछ। तो वो जो मेरे फ्रेंड है वो कहने लगे कि ऐसी कोई बात ही नहीं है सर, पंडित जी ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैंने पंडित जी से बोला, मैंने कहा कि इनका केपी जो कस्पल चार्ट है वो वहां देखो, इनका जो लग्नेश है वो 12th हाउस में नहीं है, वो 11th हाउस में है। अब 11th हाउस देख लो, वो 12th का 12th हो गया, 12th को निगेट कर दिया उसने। 11th हाउस जो है वो फ्रेंड सर्कल का है, वो फ्रेंड के बगैर रहता ही नहीं, वो खर्चा करता ही नहीं, उसे प्रॉफिट एंड गेन चाहिए। 11th हाउस आपको पता प्रॉफिट एंड गेन का होता है। अगर बीमारी का है 12th हाउस, वीकनेस का है, तो वीकनेस को वो निगेट करता है 11th हाउस। तो वो मैं जब समझाया पंडित जी को तो वो कहते मैंने आपसे सीखना है जी, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे अभी तक, हम तो प्रेडिक्शन ही गलत बताई जा रहे हैं। इसीलिए प्लैनेट की अगर आपने एक्चुअल प्लेसमेंट करनी है तो आपको कस्पल चार्ट चेक करना पड़ेगा कि प्लैनेट वाकई में एक्चुअल में बैठा कहाँ हुआ है। अगर लग्नेश आपका 6th हाउस में बैठा हुआ होगा, D1 चार्ट की बात कर रहा हूँ, लगन कुंडली में, तो सभी आप ऐसे बोलोगे कि आप बीमार होगे जी, कर्जा चढ़ेगा जी, आपको पेट इन्फेक्शन होगी। अगर प्लेसमेंट 5th हाउस में हुई तो फिर वो 6th को नेगेट कर देगा। एक फॉर्मूला आप लिख लो, किसी भी हाउस को उसका 12th हाउस नेगेट करता है। जैसे 6th हाउस बीमारी का है तो 5 नंबर 6th हाउस को नेगेट करेगा, क्योंकि 6 का वो 12th हाउस है। अगर 2nd हाउस पैसों का है तो 1st हाउस 2nd को नेगेट करेगा, काटता है उसे वो। ये दिमाग में रखना, जो केपी के फार्मूले बहुत जबरदस्त हैं कि किसी भी हाउस की आप बात कर रहे हो तो उसका जो पिछला हाउस है वो उसे हमेशा काटेगा, उसे नेगेट करेगा। और किसी भी हाउस का जो 3rd हाउस है, जिस भी हाउस की हम बात कर रहे हैं, उसका जो 3rd हाउस होगा वो उसे मल्टीप्लेक्स कर देगा। अगर मैं आपसे पूछूं, सभी एस्ट्रोलॉजर बड़े बड़े बढ़िया, कि 4th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट बताओगे आप? फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठा हुआ होता है तो क्या रिजल्ट आएगा?
उसकी प्रॉपर्टी कई होंगी, घर कई होंगे, हाँ जी, मतलब उसी आप ही प्रॉपर्टी कहना घर, पाओ सर। उसकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लेक्स हो जाएगी, मल्टीप्लेक्स हो Multiplex। जाएगी। ठीक है। अगर 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा होगा तो फिर क्या होगा? बीमारी बहुत ज्यादा हो जाएंगी उसकी। बीमारियां मल्टीप्लेक्स हो जाएंगी। इसीलिए बीमारियां सबसे ज्यादा वर्स्ट, सबसे ज्यादा बैड, सबसे ज्यादा जो अच्छा हम नहीं मानते हाउस को, वो 8th हाउस को मानते हैं कि वहां जाके हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो मल्टीप्लेक्स होती है। अगर 6th हाउस का लॉर्ड 8th में चला गया ना, तो आपकी जो रोग है, शत्रु है, कर्जे हैं, वो मल्टीप्लेक्स हो जाएंगे। अगर 2nd हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हुआ है तो आपके पास पैसा इतना होगा ना, आप पूछो मत, आपका पैसा मल्टीप्लेक्स होना शुरू हो जाएगा। तो कुंज बिहारी जी बता देंगे आपको कि 4th हाउस में हमने वो प्लैनेट जो 2nd हाउस का है वो कैसे एक्टिवेट करना है। आप सब कुछ कर सकते हो। 2nd हाउस का जो आपका है वो प्लैनेट, अगर 4th हाउस में आप एक्टिवेट कर दोगे तो आपका पैसा मल्टीप्लेक्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात फिर अपने, बिल्कुल ठीक है जी, विपिन जी। धन्यवाद जी आपका बहुत सुंदर जानकारी के लिए। हाँ जी, अच्छा बात ऐसे है सर, हम केपी में हमारे 4 मेन फॉर्मूलाज हैं जिसपे हम काम करेंगे, और आपने चारों के ऊपर अपनी कंसंट्रेशन इतनी जबरदस्त बनानी है ना। अगर आपने 4 फार्मूले सीख लिए तो आपकी बात बन गई। सबसे पहले फार्मूला, सबसे जो फर्स्ट फार्मूला है जिसके हम ऊपर काम करेंगे वो है कस्पल सब लॉर्ड। सबसे जो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है वो है कस्पल सब लॉर्ड। हमने 12 हाउसेस में किसी भी हाउस को माइक्रोस्कोपिंग लेवल तक जाके चेक करना हो, डीप में जाके चेक करना हो, तो हम उस हाउस का सब लॉर्ड उठाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कल कि हमने सब लॉर्ड निकालना कैसे है नक्षत्र में से, और नक्षत्र कैसे निकालने हैं राशियों में से, वो आपको मैं कल बताऊंगा। लेकिन आप अपने दिमाग में फीड कर लो कि सब लॉर्ड इज, मैंने पहले बताया आपको कि सब लॉर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केपी। कृष्णा मूर्ति जी ने जो सब लॉर्ड बताया है, सब लॉर्ड के ऊपर की ही स्टडी है सारी केपी। हर बंदे का जो सब लॉर्ड है वो आपने चेक करना है कि किस हाउस में कौन सा सब लॉर्ड हमें क्या दे रहा है। सबसे पहले सब लॉर्ड, किसी भी हाउस के बारे में जानना है आपने अपने बारे में जानना हो, आपने अपना डीएनए टेस्ट करना हो, या किसी का भी डीएनए टेस्ट करना हो, तो आप सेकंडों में बता सकते हो। आपने सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपके सेल्फ का आपने अपने बारे में चेक करना हो तो आप किस हाउस से चेक करोगे? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस आ गया जी। फर्स्ट हाउस। आपने फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड उठाना है बस। आपने फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड उठाना है। वो जिस भी हाउस में बैठा होगा, आप सारी जिंदगी उस हाउस से बाहर नहीं जा सकते। आपकी जो इन्वॉल्विंग है उस हाउस से रिलेटेड रहेगी, लिख लो आप। और आप अपने अपने हॉरोस्कोप जाके चेक करना कि जहां ऐसा लिखा है ना, सबसे पहले आएगा आपका राशि लॉर्ड, उसके बाद आएगा नक्षत्र लॉर्ड, उसके बाद आएगा सब लॉर्ड, और उसके बाद आएगा सब लॉर्ड। जो जहां एसएल लिखा है ना, सब लॉर्ड लिखा है, वो आपने चेक करना है कि फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड जो है वो कौन सा प्लैनेट है और कौन से हाउस में बैठा हुआ है। बस जिस हाउस में बैठा हुआ है आप उस हाउस से रिलेटेड काम करोगे, आपकी नेचर उस हाउस से रिलेटेड रहेगी, आपका बिहेवियर वैसा रहेगा, आप उसी एनवायरनमेंट में रहोगे जहां आपका फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड बैठा हुआ है। अगर आपने अपने प्रोफेशन का देखना हो, अपने बिजनेस का देखना हो, तो फिर आपने सब लॉर्ड ही उठाना है। मैंने आपको बोला
कि ये सबलॉर्ड की स्टडी है। आपने 10th हाउस का, आपको पता है कि आपके प्रोफेशन का, आपके कर्म का हाउस कौन सा है? 10th हाउस आएगा। तो 10th हाउस का सबलॉर्ड आपने उठाना है कि वो कौन से हाउस में बैठा हुआ है, उस हाउस से रिलेटेड आप काम करोगे। जो जो वास्तु का काम कर रहे हैं, जैसे कुंज बिहारी जी ने एमई किया हुआ है, कुंज बिहारी जी आप चेक कर लेना, आपके 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है जी सर। वो 4th हाउस में होगा। अच्छा सर, फोर्थ देखेंगे। हाउस होता है जिसने इंटीरियर का काम करना हो, जिसने प्रॉपर्टी का काम करना हो, जिसने वास्तु का काम करना हो, वो 4th हाउस से रिलेटेड होगा बंदा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैंने बहुत से आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने बहुत सी इन्वेंशन की है, ठीक है जी। IF USA को मैंने भेजा था अपनी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की इन्वेंशन करके, उन्होंने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया वेस्ट इंडिया का। मेरे आर्टिकल छपे भी है उनके मैगजीन पे। वो सारा बहुत शुभकामनाएं सर। मैंने सारा विपिन जी KP के हिसाब से वो इन्वेंशन की है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहेगा ब्लड टेस्ट करवाओ जी, लिपिड प्रोफाइल चेक करवाओ जी, वो अल्ट्रासाउंड करवाओ जी, एक्सरे करवाओ जी, 4 दिन में आपकी रिपोर्ट। आप 5 सेकंड में बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, 5 सेकंड में। और वो बंदा ये नहीं कहेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। अर्श जी, मैंने आपको बताया था क्या प्रॉब्लम है। इस बीमारी के लिए कौन से घर का सब लॉर्ड देखना है? मैंने बताया था अर्श जी को कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जी जी आप ये बताओ, सही। ठीक है जी, आप मुझे ये बताओ कि बीमारी का हाउस कौन सा है? 6th हाउस। 6th हाउस। बस काम बन गया। 6th हाउस के सब लॉर्ड को उठा लो आप। 6th हाउस के सब लॉर्ड को उठा लो। कौन सा प्लेनेट है वो? उस प्लेनेट के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी। चेक कर लेना सारे अपने अपने हॉरोस्कोप। अगर 6th हाउस का सब लॉर्ड सूरज हुआ तो उस बंदे को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, उस बंदे को हड्डियों से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। चेक कर लेना। अगर सब लॉर्ड 6th हाउस का मून हुआ, जिसे चंद्रमा बोलते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? BP लो हो जाएगा, पेट में पानी भर जाएगा, इनसोम्निया की प्रॉब्लम आएगी, निमोनिया की प्रॉब्लम आएगी, मेंटली टेंशन में रहेगा वो पर्सन। अगर सब लॉर्ड 6th हाउस का मंगल हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगी? BP आप सन की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बताई थी? हड्डियों से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड। हार्ट और हड्डियां। ओके, थैंक यू सर। अगर 6th हाउस का सब लॉर्ड मंगल हुआ तो BP अप हो जाएगा। हड्डियों का तो सूरज हो गया, लेकिन हड्डियों में जो बोन मैरो होता है वो मंगल। सर्जरी होगी, एक्सीडेंट होंगे, बता देना उसे सब लॉर्ड उठा के 6th हाउस का। ठीक है। शुक्र की अगर प्रॉब्लम आ गई, 6th हाउस का सब लॉर्ड अगर शुक्र हुआ, जिसे वीनस बोलते हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी? किडनियों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी। ऐसे ऐसे हर एक इंडिविजुअल प्लेनेट की अपनी अपनी डिजीज होती है, बीमारियां होती है। आपने 6th हाउस का सब लॉर्ड उठा के बता देना कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन वो प्रॉब्लम आएगी कब? जब उस प्लेनेट का मैप में समाएगा। मैप मींस M फॉर महादशा, A फॉर अंतरदशा, P फॉर प्रत्यंतर दशा। इन तीनों के प्लेनेट का जब भी समा आएगा, महादशा में आ जाए, अंतरदशा में आ जाए, प्रत्यंतर दशा में आ जाए, जब भी 6th हाउस के साथ मैप में समा जाएगा, आप पहले बता देना आपको ये प्रॉब्लम आएगी। 100% आएगी, 100 नहीं 120% आएगी। ये जो कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता है मैंने कितने पेशेंट सही कर दिए? विपिन जी को पता है? जी बिल्कुल। जितना इन्फेक्शन है, जितना वायरस है, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन योर बॉडी,
राहु है। जितना भी वायरस है, जितनी भी इन्फेक्शन है, वो राहु है। जिस बंदे का 6th हाउस का सब लॉर्ड राहु आ गया, उसे इन्फेक्शन नहीं छोड़ेगी जब राहु का समा आ गया। उसकी जब भी प्रॉब्लम आएगी, इन्फेक्शन की आएगी। और केतु क्या देता है? यूट्रस में रसौली, जो पेट में, जो बॉडी में गिल्टियां बनती ना, छोटी छोटी सारा केतु है वो। आप चेक कर लेना, जो खट्टा मीठा ज्यादा पसंद करते हैं ना बंदे, उसे ये प्रॉब्लम 100% आएगी, क्योंकि उसका केतु उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। जो लेडीज ज्यादा खाती हैं खट्टा, आपको पता ही है ना, जेंट्स से ज्यादा, तो उनको ही ज्यादा ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है। जो बॉडी श्रिंक हो जाती है ना, मतलब अच्छा खासी बॉडी होती है, वो श्रिंक हो जाती है, वो केतु है। जो हमारी बैक बोन है, वो केतु है। मरकुरी की प्रॉब्लम आ गई, आपके 6th हाउस का सब लॉर्ड मरकुरी हुआ, जब उसका समा आएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस प्रणाली, मेमोरी वीक हो जाएगी, एलर्जी, ठीक है, ये सारी मरकुरी है। और यूपिटर का क्या काम है? यूपिटर का काम है लीवर, जॉन्डिस, और किसी भी चीज को बढ़ाना, किसी भी चीज को ग्रोथ देना, जुपिटर का काम है। अगर यूपिटर 10th हाउस में बैठा होगा तो उसका बिजनेस हमेशा ग्रोथ करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यूपिटर जहां भी बैठा होगा वो ग्रोथ ही ग्रोथ देगा। यूपिटर का काम है ग्रोथ देना। तो सर ये 6th बॉक्स का सब लॉर्ड कहीं बैठा, कहीं भी हो, कहीं भी सर बैठा हो, 6th हाउस का सब लॉर्ड जो भी प्लेनेट आ गया, कहीं भी बैठा हो, वो अपने टाइम में वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। जी सर। क्योंकि वो उस हाउस का पर्टिकुलर इंचार्ज बन जाता है वो। जी सर। अगर यूपिटर का काम क्या है? किसी चीज को बढ़ावा देना, इंक्रीज करना। जी अगर वो मंगल के साथ बैठ गया, आपने डीकोड करना है सारा कुछ। अगर यूपिटर मंगल के साथ बैठता तो बीपी अप करेगा, बीपी को ग्रोथ देगा ना वो। जी सर। सर लंग्स में इंफेक्शन कौन से प्लैनेट से रिलेट करती है? लंग्स काम क्या करता है ये बताओ आप। श्वास का, फेफड़े, सांस को मरकरी का हो गया, बुध का हो गया। जो सांस का सिस्टम है, हम जो सांस लेते हैं, हाँ जी, वही लंग्स है ना हमारे। हाँ जी, तो मैंने आपको बोला कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मरकुरी है। ओके ओके। जो सांस अपनी प्रणाली है वो मरकुरी है। आपने डीकोड करना है बस। यूपिटर किसी भी प्लैनेट के साथ बैठा होगा वो उसे बढ़ावा देगा। सर वो कितनी डिग्री में बैठा होगा, कब, मतलब किसी भी डिग्री में बैठा हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक हाउस में हो तो कितनी डिग्री में हो? मेरी बात सुनो, वो आ जाएगा अपना कुंज बिहारी जी, उसे कंजक्शन बोलते हैं। जी सर। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 1 से लेके 9 डिग्री के इन बिटवीन कोई भी प्लेनेट हुआ और उसी हाउस में हुआ तो वो उस हाउस से कंजक्ट हो जाता है। जी सर। लेकिन वो किसी भी डिग्री में हुआ, उस हाउस में होना चाहिए, वो प्रॉब्लम देगा उसे। ओके सर। हाँ ठीक है। वो किसी भी साथ बैठा होगा, जैसे सूर्य के साथ बैठा होगा तो हार्ट का साइज बढ़ा देगा, वीनस के साथ बैठा होगा यूपिटर तो किडनी का साइज बढ़ा देगा, वो स्किन की प्रॉब्लम बढ़ा देगा। मतलब उसका काम बढ़ाना है। आपने 2nd हाउस अपनी वेल्थ के बारे में देखना है तो आप फिर वही काम करोगे, 2nd हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को उठाओगे कि कहाँ बैठा हुआ है। वो जहां बैठा होगा उससे रिलेटेड आपको पैसा आएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब लॉर्ड को आपने कंसंट्रेट करना है। सब लॉर्ड का सारी स्टडी अपनी जो केपी की है वो सब लॉर्ड की है।
आपने 12th हाउस में किसी भी हाउस के बारे में जानना है तो आपने उस हाउस के सब लॉर्ड को ही उठाना है कि वो कौन सी राशि में है, वो किस हाउस में बैठा हुआ है। आपको सारी कुंडली का आपको एनालिसिस हो जाएगा। सर इसमें अगर टाइम थोड़ा इधर उधर हुआ तो दिक्कत होगी फिर हाँ? हाँ अगर 10 मिनट 20 मिनट टाइम का फर्क हुआ तो दिक्कत आएगी? नहीं नहीं, आप डीकोड करोगे वो एक्चुअल ही मिलेगा आपको। सब लॉर्ड की स्टडी जो है ना वो आप करके देखना, आपको एक्चुअल ही मिलेगी। हाँ जी। नहीं आप- टाइम का टाइम अगर का किसी को फर्क 10 हुआ मिनट का 20 मिनट का नहीं मालूम है तो भी नहीं, अगर टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम हुई ना तो आप उससे पूछोगे कि आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको। अगर उसे प्रॉब्लम आ रही है तो ओके जैसे हो, लेकिन ऐसा ठीक है। देखने को मिला नहीं है कि सब लॉर्ड की थ्योरी कभी भी गलत हुई हो। ठीक है जी। उसके बाद सब लॉर्ड के बाद जो सेकंड फॉर्मूला है केपी का वो होगा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जिसे हम मैप बोलते हैं। कि आपने ये तो देख लिया कि सब लॉर्ड हमें ये प्रॉमिस करवा रहा है, इस हाउस से रिलेटेड ये प्रॉमिस हमें मिल रहा है, लेकिन मिलेगा कब वो हमें बताएगा मैप। जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, फिर वो जो इंसिडेंट है वो हैपेंड होगा। आपने इसे भी डिकोड करना है। सबसे पहले सब लॉर्ड चेक कर लिया कि सब लॉर्ड कौन सा प्रॉमिस हमें दे रहा है, और वो प्रॉमिस हैपन कब होगा, जब मैप में समाएगा उसका। समझ आ रहा है सभी को जी? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है जी। जी सर। तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केपी का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपने अच्छी तरह से दिमाग में फीड कर लेना है। ये है असल, जिसे कुंडी बोलते हैं ना, कुंडी बोलते हैं केपी की, अभी निकलने वाली है। आपने सब लॉर्ड उठा लिया किसी भी पर्टिकुलर हाउस का। सपोज कर लो आपने फर्स्ट हाउस के बारे में देखना है। अगर आपने फर्स्ट हाउस के बारे में देखना है तो आप फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड उठाओगे। Am I right? जी सर। जी सर। उसके बाद आपने एक काम और करना है। आपने फिर उस हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड उठाना है कि ये जो सब लॉर्ड है वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। जी सर। ठीक है सर। जिस भी हाउस के बारे में आप जानना चाहते हो, आपने उस हाउस का सब लॉर्ड उठा लिया। उसके बाद आपने देखना है कि वो सब लॉर्ड कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है पास। ये काम करना है आपने। और वो नक्षत्र जो है वो कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। आपने ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं डालना, मैं आपको कल बताऊंगा कि सिग्निफाई कैसे करने हैं हाउसेस। पर्टिकुलर किसी हाउस का सब लॉर्ड उठा के वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है और वो नक्षत्र कौन कौन से हाउसेस हमें दिखा रहा है। आपने वो चेक करना है। सपोज कर लो किसी का फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, जो शनि बोलते हैं। और वो जो शनि है वो युपिटर के नक्षत्र में बैठा हुआ है। युपिटर जो है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। और 10th हाउस और 7th हाउस में उसकी दो राशियां पड़ रही हैं। युपिटर की कौन कौन सी राशियां होती है? 9 और 12। 9 और 12। 9 और 12। 9 और 12। 9 और 12।
9 नंबर राशि कहाँ है, 12 नंबर राशि कहाँ है और यूपिटर खुद कहाँ बैठा हुआ है। ये तीनों हाउसेस हमने उठाने हैं और उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। आपने वहां जाके स्टॉप नहीं करना कि किसी हाउस का सब लॉट उठा लिया तो हमने स्टडी कर लिया, यहां बात खत्म नहीं करनी। हमने क्या करना है, उस हाउस का जो है सब लॉट जो है वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है और वो जो नक्षत्र लॉर्ड है, जो नक्षत्र का वो प्लैनेट है, उसकी राशियां कौन कौन से हाउसेस में है और वो खुद कहाँ बैठा हुआ है। वो तीनों हाउसेस जो हैं वो आपने उठा लेने हैं और लिख लेने हैं। आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो हाउसेस वो सिग्निफाई कर रहा। समझ आइए आपको? समझ आ गई सर। हाँ जी सर। जी सर। अच्छा, अगर हम मैप की बात करें, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा की बात करें, उनका रिजल्ट भी उनका नक्षत्र लॉर्ड ही देगा। वो अपना रिजल्ट देगा 20%। मरकुरी की महादशा चल रही है, मरकुरी बैठा हुआ है केतु के नक्षत्र में, वो केतु के ही रिजल्ट देगा जब मरकुरी का समय आएगा। किसी भी प्लेनेट का समय आए वो अपने नक्षत्र का सबसे पहले रिजल्ट देगा और 80% रिजल्ट अपने नक्षत्र का देगा, 20% अपना देगा। इसीलिए हम नक्षत्र लॉर्ड को ज्यादा, नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर फोकस करेंगे। आपको मैं 4 अपने पहले फार्मूले से बता दूं, फिर मैं आपको एक कुंडली डिस्कस करके बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी, वो हम एग्जांपल लेंगे। अच्छा, उसके बाद होता है प्लेसमेंट एंड कमिटमेंट। तीसरा फार्मूला है प्लेसमेंट एंड कमिटमेंट। प्लेसमेंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, कहाँ आ रही है उस नक्षत्र की, वो हाउसेस को हमने उठाना है, वो प्लेसमेंट हो गई। और वो हाउसेस क्या रिजल्ट दे रहे हैं, वो कमिटमेंट है। एक बात बताता हूं, किसी का प्लेनेट का समय आ गया, जैसे सूरज का समय आ गया, सूरज है सोर्स और सूरज के रिजल्ट देगा उसका नक्षत्र लॉर्ड, उसे बोलते हैं रिजल्ट। प्लेनेट जिसका समय आया वो हो गया सोर्स, नक्षत्र ने उसका रिजल्ट देना है, नक्षत्र हो गया रिजल्ट। और रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा आएगा या बुरा आ गया, वो होता है सब लॉर्ड। हमने तीनों चीजों को चेक करना है। सबसे पहले प्लेनेट, वो सोर्स हो गया, रिजल्ट किसका आना है, नक्षत्र का, नक्षत्र हो गया रिजल्ट। और कैसा रिजल्ट आएगा वो सब लॉर्ड बताएगा आपको। सपोज कर लो कोई आम का वृक्ष है, आम का दरख्त है, जिसे वृक्ष बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। जो प्लेनेट का समय आएगा वो वृक्ष है। आम आपको कैसा मिलेगा, मिलना है कि नहीं मिलना, वो नक्षत्र लॉर्ड बताएगा आपको, रिजल्ट है ना। सब लॉर्ड। और वो जो खट्टा होगा या मीठा होगा आम बाद में, वो सब लॉर्ड बताएगा आपको। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। सपोज कर लो किसी भी A to Z किसी भी प्लेनेट का समय आ गया, उसका नक्षत्र लॉर्ड आपको हाउसेस दिखा रहा है 2, 7, 11। जिस भी प्लेनेट का समय आया तो 2, 7, 11 रिजल्ट दिखा रहा है उसका नक्षत्र लॉर्ड। तो आप जड़ से बोल दोगे कि आपकी जो मैरिज होने वाली है, शादी होने वाली है, तो आप तैयारी कर लो। 2, 7, 11 क्यों? 2 नंबर फैमिली में बढ़ोतरी, 7 नंबर मैरिज, 11 नंबर आपकी डिजायर फ्रूटफुलमेंट। आपको नक्षत्र ने बता दिया कि 2, 7, 11 सिग्निफाई मैं दे रहा हूँ जी, मैं शादी करवा रहा हूँ। जो सब लॉर्ड होगा, अगर उसके सिग्निफिकेटर थोड़े से वर्स्ट आ रहे हैं, जैसे 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो आप उसे बोल दीजिए कि शादी तो हो जाएगी लेकिन शादी आपकी सक्सेस नहीं होगी।
आपको मैंने बताया कि किसी भी हाउस को निगेट करता है उसका 12th हाउस। अगर सब लॉर्ड 6 खा रहा है तो वो 7 को निगेट कर रहा है। तो 12 नंबर मैंने आपको पहले बताया कि वो अच्छा नहीं होता, वो वीकनेस है, वो वेस्टेज है, एक्सपेंडिचर है, मतलब हमारा वर्स्ट हाउस है, ठीक है ना। प्लैनेट सोर्स है, उसका रिजल्ट देगा नक्षत्र लॉर्ड, और वो रिजल्ट कैसा होगा वो सब लॉर्ड बताएगा आपको। इसे बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट। और चौथा जो हमारा 4th फॉर्मूला है वो है कारक तत्व। ऐसे नहीं है कि आपने बोल दिया 2 7 11 तो हो गया सारा कुछ। आपने प्लैनेट भी देखना है कि वो कौन सा शो हो रहा है। अगर किसी प्लैनेट का नक्षत्र और राहु आ गया तो आप उसे ये बोल देना कि भैया आपकी मैरिज तो होगी, लेकिन प्रॉमिस आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी, आपको अड़चने बहुत पड़ेंगी। अगर सैटर्न आ रहा है तो आप उसे बोल दोगे कि आपकी जो मैरिज है वो डिले होगी। जुपिटर आ रहा है तो आप उसे बोल दोगे कि आपका जो हस्बैंड है, शादी तो प्रॉमिस हो ही रहा है, वो बहुत विद्वान होगा, इंटेलिजेंट होगा। अगर 7th हाउस का जो कारक तत्व जो प्लेनेट है वो मंगल आ रहा है तो अग्रेसिव नेचर का होगा। ऐसे कारक तत्व भी आपने साथ में ऐड करके देखने हैं। ये 4 फॉर्मूलाज हैं केपी के। अगर आपने इन चारों के ऊपर अपना फोकस कर लिया, कंसंट्रेशन आपने कर ली, तो समझ लेना कि आपको केपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड ये मेन चीजें हैं केपी सीखने के लिए। तो हम कल अपनी क्लास में बोर्ड के ऊपर देखेंगे कि कैसे डिग्री वाइज हम किसी प्लैनेट को कैसे डिकोड करके नक्षत्र निकालते हैं डिग्री के हिसाब से। सॉफ्टवेयर तो जो सॉफ्टवेयर है वो तो सभी को पता ही है कि आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो वो आपके सामने वो शो ऑफ हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक साइन में नक्षत्र कैसे निकालने हैं, उस नक्षत्र में से आपने बाद में सब लॉर्ड कैसे निकालने हैं। जहां तक आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ आप। नहीं सर, बिल्कुल आसानी से समझ आ गया, बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी। एक कुंडली अगर आप देखना चाहो तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपने डिकोड करना है। जी सर। जी सर। आओगे? जी सर। जी सर। आप अपनी कोई भी कुंडली बोल सकते हो, हमने फीड करने की कोई जरूरत नहीं है। सर मैं बोलूं? एक सेकंड। आपको शो हो रही है स्क्रीन? जी हाँ जी, हो रही है जी। बताइए जी, अपना नाम बताइए। मेरा ले लीजिए सर, कुछ बिहारी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए सर। 8/2/1960। सर 8/2/1960। जी। टाइम बोलोगे सर। 7:57 PM। 7:57 बोला सर। जी सर PM। 7:57 जी सर। PM। प्लेस ऑफ बर्थ बोलो सर। जींद हरियाणा, जींद GIND। सर ऐसे आपको 2 कुंडलियां शो होंगी। ये आपका होता है लगन चार्ट जिसे राशि चार्ट बोलते हैं, D1 चार्ट बोलते हैं, और ये भाव चलित होता है जिसे कस्पल चार्ट हम बोलते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आप ये देखो कि आपका जो मैपिंग है, जो समा है, वो कौन सा चल रहा है। ये देखो कुछ बिहारी जी, ये चल रहा है आपका मरकुरी की महादशा, राहु की अंतरदशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा।
और केतु की जी सर। सूक्ष्म दशा। एक बात जी। आप नोट कर लो कि आपने ज्यादा कंसंट्रेट जो करना है वो अंतर्दशा के ऊपर करना है, एडी के ऊपर करना है। और अगर महादशा जी। रिसेंटली शुरू हुई है तो फिर आपने महादशा के ऊपर फोकस करना है। अच्छा सर। अब आप राहु को पकड़ोगे सर, जी सर। तो राहु आपको पता है कि आपका कितनी देर चलेगा सर? नेक्स्ट मंथ तक है सर। सर 22 सितंबर 2021। जी सर। तो ये चल तो रहा है बहुत देर का, ठीक है जी। जी सर। अच्छा, जहां आप देखो कि आपके जो लगन चार्ट में राहु जो है सेकंड हाउस में है जी सर। और भाव चलित में जो लगन में आ गया, जी सर। ठीक है ना। तो आपने जी। अगर एक्यूरेट प्लेनेट की प्लेसमेंट चेक करनी है किस हाउस में है, तो जी। आपको कस्पल चार्ट देखना पड़ेगा, जी। ठीक है। अभी आप राहु की अपना देखो कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है जी। जहां आ गया राहु, देख रहे हो आप? जी। राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है, जी नक्षत्र सर। लॉर्ड को स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं सर, ठीक है। जब मैं स्टार लॉर्ड आपको बोलूं तो आप समझ लेना कि मैं नक्षत्र लॉर्ड की बात कर रहा हूँ। जो राहु का जी। ये देखो आप, नक्षत्र लॉर्ड है वो सूर्य है, जी। पता है आपको सर? जी सर। हाँ जी। और ये 6 और 1 दिखा रहा है सर, जी सर। 6 और 1, ये देखो आप, हाँ जी। हाँ जी। ये राहु है, ये सूरज है, शनि के सब लॉर्ड में जी। है और 6-1 दिखा रहा है। जी। जी। जब जब राहु का समय आपका कब शुरू हुआ? कब सुबह याद नहीं, जिसमें होगा हाँ जी। डेट ध्यान दी है सर मुझे अपने इसकी। तो मैं ओपनली बता दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं बता दो कोई बात नहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आप सर। ये बताओ कि 6th हाउस किस चीज का है? कर्जे का भी है, बीमारी का भी है। तो आप इन सभी चीजों से रिलेटेड रिजल्ट लोगे जब तक राहु का पीरियड चलेगा। जी सर। कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं है सर। जी आपको सर। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी, इन्फेक्शन के थ्रू आपको प्रॉब्लम होगी, राहु इन्फेक्शन है मैंने बताया आपको, और कर्ज जी। आप बढ़ता चला जाएगा। जी सर। आप लोगों को सर्विसेज बहुत ज्यादा बढ़िया देंगे, क्योंकि 6th हाउस जो है जी ना सर। वो सर्विसेज का ही है। जी सर। 7th हाउस जो है वो क्लाइंटेशन का है, वो क्लाइंटेशन को निगेट करता है 6th हाउस, क्योंकि 7th हाउस का निगेशन है। जी सर। जब तक राहु का समय चलेगा आपका कर्जा नहीं रुकने वाला सर। अच्छा सर। और फर्स्ट हाउस भी साथ में शो हो रहा है। फर्स्ट हाउस होता है जी। बंदा, आप सेल्फ, हाँ सेल्फ का हो गया जी। ठीक है जी। आपकी सेहत, जी। इन्फेक्शन, जी। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और जिसे बोलते हैं कर्जा, ये आपका जी सर। जब तक राहु का पीरियड चलेगा वो हटने वाला नहीं है। आप जो मर्जी कर लो। जी सर। आप सभी को बताइए कि ये बात सही है कि गलत है? हाँ कर्जे वाली बात बिल्कुल ठीक है जी, कर्जा तो चढ़ ही रहा है। अच्छा, राहु के बाद का समय क्या आएगा? सर राहु के बाद समय कौन सा आएगा? कुछ बिहारी जुपिटर का ही आएगा ना? हाँ जी। हाँ जी। राहु के बाद का जो समय है नेक्स्ट मंथ में, जुपिटर। जी। जी। राहु के बाद जुपिटर ही आएगा ना? जी। ये भी मैं कल बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे आपने सीक्वेंस में याद करना है। राहु के बाद जुपिटर पे सैटर्न, मरकुरी, केतु, मरकरी, सूरज, केशवर, चमरा, खुशबू। मैंने कुछ बिहारी आपको बताया था गाड़ी में।
हाँ तो हाँ मुझको आ गई, गुरु आ गया। हाँ ठीक है जी, उसके बाद गुरु आएगा। आपका जो टाइमिंग है राहु की वो 22 सितंबर 2021 से 29 दिसंबर 2023 तक जुपिटर का पीरियड रहेगा। जी सर। और अभी आप देख लो कि जुपिटर जो है वो किस चीज के रिजल्ट दे रहा है आपको? पढ़ाई दे रहा है सर वो तो अभी, ज्ञान। जुपिटर सर, जो जुपिटर ये आ गया, ये आ गया जुपिटर। जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है वह केतु है। मैंने आपको बोला कि नक्षत्र लॉर्ड को उठाना है बस आपने, जी केतु। ठीक है। और केतु आपका कहाँ बैठा हुआ है भाव चलित में, ये देखो आप। हाँ जी 7 से चला है भाव चलित में, वैसे है 8 में। आपकी जी। सितंबर से क्लाइंटेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी सर। ठीक है सर। आपके जो जी सर। जुपिटर का रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 7, 4, 5 और 8। ये देखो आप, जुपिटर, केतु, जी सर। सन, 7, 4, 5, 8। जी सर। मैं एक बात आपको बता दूं कि किसी भी डॉक्टर जी। के पास जाना हो ना आपने, जी। क्या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आपने जाना हो, तो आप उनसे पहले जी। जाके पूछिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम निकालो। हमने देखना है जी। कि आपका 5 नंबर एक्टिवेट है कि नहीं है। जिस जी पर से सर। 5 नंबर एक्टिवेट हो गया ना, वो तो एस्ट्रोलॉजर सर्विस दे। वो किसी को मिट्टी भी पकड़ा देगा ना, जा ये खा ले, जा कितना काम हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। सुझाव सुझाव बेस्ट होगा उसका। कंसल्टेंसी, जी। ठीक है। 5th हाउस जो है ना, वो जिसे बोलते हैं रेमेडियल पार्ट जी। कंसल्टेंसी का, मतलब जो भी बोल जी। दिया आपने वो सत्य है, जी सर। वो एक्टिवेट हो रहा है आपका। आपका इतना काम चलेगा क्योंकि 7 नंबर भी आ रहा है, वो आपकी क्लाइंटेशन बढ़ जाएगी। जी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने सारा कुछ भाव चलित में कस्पल चार्ट में चेक करना है, लेकिन राहु और केतु की प्लेसमेंट आपने D1 कुंडली में चेक करनी है। जी सर। ये बात भी आप नोट कर लो, अपने दिमाग में फीड कर लो। जी सर। इसीलिए हम कस्पल चार्ट में 2 कुंडलियां देखते हैं। अच्छा जी। नहीं तो हम तो कस्पल चार्ट ही देखी जा रहे हैं, लगन कुंडली की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर तो खत्म होगी ना वो। लगन में 8वें भाव में केतु आ गया मेरा। 8th हाउस किस चीज का है? ओकलेट साइंस आ जाएगा, ओकलेट। ऑकल्ट साइंस आ जाएगा, एस्ट्रोलॉजी का आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी। आप एस्ट्रोलॉजी में क्यों आए हो अभी? आपका 8th हाउस एक्टिवेट होने वाला है नेक्स्ट मंथ को। जी सर। इसलिए आप पहले इस लाइन पे आ गए हो, क्योंकि 1 महीना तो आपको पता ही चलनी है क्लास। जी सर। और एस्ट्रोलॉजी लाइन में आपका बहुत ही बढ़िया काम चलने वाला है, क्योंकि कंसल्टेंसी 5 एंड क्लाइंटेशन 7th हाउस, 8th हाउस साथ में इन्वॉल्व हो गया। जी। एस्ट्रोलॉजी लाइन में आपका करियर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो पैसे का हाउस तो कौन एक्टिवेट जी सर, पैसा कहाँ से आएगा? करना ही नहीं, मेरी बात सुनो अच्छी तरह से। जी। एक बात मैं आपको और जी। बता दूं, केपी के फॉर्मूलाज क्या हैं। जी। 2, 6, 11 आ गया तो भैया आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, मल्टी मिलीनियम पैसा आएगा आपके पास। जी। आपने बोलना कि 2 नंबर तो पैसों का हो गया, 11 नंबर तो इनकम का हो गया, प्रॉफिट का हो गया, 6 बीच में कहां से आ गया? जी सर। और केपी में अगर पैसा चाहिए तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस जो है वो 6th हाउस को मानते हैं। अच्छा सर। वो क्यों? आपका हाउस कौन जी। सा है? आपने अपने सेल्फ के बारे में देखना हो तो आपका हाउस कौन सा है? फर्स्ट हाउस है ना। फर्स्ट हाउस। जी। फर्स्ट जी सर। आप जो खर्चे करोगे, आपके जो एक्सपेंसेस है, वो आप कौन से हाउस से देखोगे? जी। खर्चे 12th हाउस से। 12th हाउस से। मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो क्लाइंटेशन है, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उसका हाउस कौन सा है? जी। छठा, 6th हाउस, 7th। 7th। क्लाइंट 7th। 7th के जो एक्सपेंसेस है वो कौन से हाउस से रिलेटेड है? 6th। जब आपके क्लाइंटेशन के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, खर्चा करेगा,
तब आपको पैसा आएगा। दोबारा एक बार। समझ आ गया। गुड, वेरी गुड। अगर आपका फर्स्ट हाउस है तो आपके एक्सपेंसेस 12th हाउस है, जी तो आपकी जो जी क्लाइंटेशन सर। है वो 7th हाउस आ गया। जी 7th सर। हाउस का 12th हाउस कौन सा है? 6th हाउस। अगर क्लाइंट आपके पास सामान लेने आएगा, अपना खर्चा बढ़ाएगा, तो पैसे किसको देगा? वो जी आपको ही सर। देगा ना। अगर आपके क्लाइंटेशन के खर्चे हाँ जी। बढ़ेंगे तो आपको पैसा आएगा। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, इसलिए 2, 6, 11 सबसे ज्यादा गुड एस्पेक्ट मानते हैं फाइनेंशियली। अगर 2, 6, 11 आ गया तो आपको पैसा आना ही आना है। किसी भी प्लेनेट का समय आएगा, उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर सिग्निफाई कर रहा है 2, 6, 11, तो बोल दो कि पैसा ही पैसा है। लेकिन जहां कुंज बिहारी जी अगर आपको प्रॉब्लम आ गई, आप बोलोगे मेरा तो सत्यानाश हो गया, मेरा तो 6 का नेगेट आ रहा है 5, जी सर। तो मेरे पास तो 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है जी और सर। 11 भी नहीं। 11 भी नहीं है। पैसा कहाँ चला गया? जी सर। केपी के फॉर्मूलास में बताया कि 2, 6, 11 आएगा तभी पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको जी। बता दूं, हर एक हाउस पैसा देता है, लेकिन आपको वो हाउस यूटिलाइजेशन में लाना पड़ेगा। जी सर। ऐसे अगर आपको पीड़ा आ रही है ना, कष्ट आ रहा है, तो आप जी। एस्ट्रोलॉजी लाइन में अंदर आ जाओ। जी जब आप एस्ट्रोलॉजी लाइन में आ जाओगे, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का है ना, तो 8th हाउस आपको, जी सर। आप यूटिलाइजेशन कर दोगे तो आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। आप किसी भी जी चीज की सर। रिसर्च करनी शुरू कर दो, 8th हाउस रिसर्च है, आपकी पीड़ा खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जी सबसे जबरदस्त हाउस 5 और 8 है जिसने एस्ट्रोलॉजी करनी है। अच्छा सर। जो एस्ट्रोलॉजर है उसके अगर 5 और 8 आ गया तो समझ लो उसकी बल्ले जी। बल्ले हो गई, उसको फुल पैसा आएगा। अच्छा सर। मैं सामने बैठा हूं आपके, मेरे 5, 8, 12 ही आ रहा है, अच्छा सर। और सारी दुनिया बोल रही है कि आपका वर्स्ट पीरियड चल रहा है सर। तो मैं जी। ऑल वर्ल्ड में घूम रहा हूं सर, सारी जी क्लाइंटेशन सर। फॉरेन की है मेरी। अच्छा जी। 5 नंबर कंसल्टेंसी है, आपकी रेमेडियल पार्ट है। 8th नंबर एस्ट्रोलॉजी है, आप सक्सेस जी। हो गए। सचिन तेंदुलकर का सर- टेबल चेक कर लेना, सचिन तेंदुलकर का सारी उम्र पैसों की नेगेशन आई, 5 चला 5। मुझे नहीं लगता कि वो गरीब है। ठीक बात है। 5th हाउस किस चीज का है? एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट। स्पोर्ट्स, ठीक है, जी कंसल्टेंसी, सारा कुछ। और सचिन जी। तेंदुलकर का 5 नंबर जब तक एक्टिवेट रहा, वो टॉप के स्पोर्ट्स में रहे। और 5, 6, 7 साल पहले मैं उनका हॉरोस्कोप चेक कर रहा था, 4 नंबर आ गया, 5 को निगेट कर दिया, संन्यास ले लिया पहले उसने। ओके सर। चेक करके देख लेना आप। ये तो हो गया जी। 5th भी एक्टिव हो गया, 7th भी हो गया, 8 भी हो गया। बस 6 बल्ले बल्ले नंबर होगी वाला गेट। आपकी, बल्ले बल्ले होगी जी। 7 देगा क्लाइंटेशन, 8 देगा एस्ट्रोलॉजी, 5 देगा कि जो भी आपको आ जाएगा, आपने कहा तथास्तु, काम हो गया उसका। एक बंदे का काम होगा, वो 10 के पास और लेके आएगा। तथास्तु कर दो बस, है, हो पूड़ी गया। आलू में ये ठीक है अपना, सिंपल सिंपल सही है। पूड़ी आलू ऐसे जम जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। मैं कम खा, मैं आप बताऊं भोजन की नरेंद्र मैं जी मात्रा स्पीकर भी कम बंद करो। कर हाँ जी देता है, सर। स्पीकर सर कर देता है। और किसी ने क्या कुछ आलू पूछना हो? पूड़ियां बनाई ने तुसी? पूड़ी ऐसी भी खाएंगे सर। चलो, ਤੁਹਾਨੂੰ भी मुझे खिलावांगे लगता है सर, आज की खिलावांगे, सारे को क्लास, खिलावांगे। आज की जो क्लास है सर ठीक रही होगी। बहुत बढ़िया सर बढ़िया जी, बहुत बहुत बढ़िया है, बढ़िया। बहुत बढ़िया है। ऐसे नहीं है, मेरा परिवार हो आप, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिखा दिया तो काम खत्म हो गया। जितनी मेरी उम्र है, आप रात को 2 बजे भी फोन करोगे ना, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन उसका।
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. ऐसी कोई Thank बात you very नहीं, much, सारी sir. उम्र आप मेरे साथ जुड़ गए हो, थैंक यू सर। किसी भी चीज बहुत की बहुत आपको समझ धन्यवाद। नहीं आ Thank रही, you, sir. आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आ रही तो मुझे जब मर्जी फोन करो आप। Thank you, महावास्तु के sir. बारे में महावास्तु सिखाऊंगा, लेकिन मैं नाम उसका एडवांस वास्तु रखूंगा। सर ठीक है, ये बिल्कुल ग्रह ही ठीक है, है, जो ये प्लैनेट्स ही है जो आपके पास अभी खींच के लिया है, कोई जान पहचान नहीं, कहीं जानकारी नहीं, कहाँ से खोज के कहा बिल्कुल किसी जाके लिंक खुल बिल्कुल गया, बिल्कुल 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 आप sir, तक आप बिल्कुल. तक हम पहुंच गए। मुझे बिहारी जी, आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हो, आपका समय शुरू होने वाला है, इसलिए आप एस्ट्रोलॉजी लाइन में आए हो, जी सर। ठीक है ना। आपका 4 नंबर एक्टिवेट जब होगा तो आप वास्तुशास्त्री बहुत बड़े होंगे, बढ़िया होंगे। आप चेक कर लेना, आपका ओके 10th सर। हाउस का जो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है ना, जी तो 4th हाउस से रिलेट होगा। अच्छा जी। मुझे लगता है कि हमने क्लास अभी ऑफ कर देनी चाहिए। इतनी का आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचना, अपने अपने हॉरोस्कोप उठा के जरूर चेक करना, और कल हम कैलकुलेशन के ऊपर आएंगे बोर्ड पे कि कैसे कैसे डिग्री वाइज हमने सारा काम करना है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, जी Thank सर, you, थैंक यू sir. वेरी मच सर। Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Thank you, sir.